नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब ना हो और ना ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है, और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए हैं खराब। न करें ये गलती। जी हां, कोरोना काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या कुछ अन्य हो। इसी कड़ी में संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया है, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। आरबीआई के पास इस बार 2000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए हैं। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 के नोट भी काफी अधिक खराब हुए हैं। पिछले साल 2000 के 6 लाख नोट आए थे। इस बार ये संख्या 17 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। 500 की नई करेंसी 10 गुना ज्यादा खराब हुई है। 200 के नोट तो पिछले साल की तुलना में 300 गुना से भी ज्यादा बेकार हो गए हैं। 20 रुपए की नई करेंसी एक साल में 20 गुना से ज्यादा खराब हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात, टैंकों और सैनिकों की हो चुकी है तैनाती। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलएसी पर हालात जंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। सीमा रेखा पर 6 विवादित जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं महज कुछ दूरी पर आमने सामने हैं। सबसे गर्म माहौल पैंगोंग झील की दक्षिणी ओर है, जहां मुखपारी चोटी पर सिर्फ 170 मीटर और रेंजोंग में 500 मीटर की दूरी पर चीनी और भारतीय सैनिक हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने एलएसी के पास टैंक, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। चीन सीमा पर 6 ऐसे मुख्य विवादित बिंदु हैं जहां दोनों सेनाएं ठीक आमने सामने हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले भारत और चीन ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 5 सूत्री खाके पर सहमति जताई थी। दोनों देशों ने स्वीकार किया था कि सीमा पर मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन लगातार सीमा पर सैनिकों, टैंकों और आधुनिक हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर के बाद आलू भी हुआ है महंगा। सभी हरी सब्जियों के दाम में आई है तेजी। जी हां, टमाटर के बाद अब आलू भी महंगा हो गया है और हरी सब्जियां पहले से कहीं ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे कोरोना महामारी की मौजूदा दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए खाने पीने की चीजें जुटाना मुश्किल हो रहा है। आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपए प्रति किलो, जबकि खुदरा दाम में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। खुदरा बाजार में टमाटर पहले से ही 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। घिया, तुरई, भिंडी समेत तमाम हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सब्जियों की इस महंगाई का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन होगा बर्बाद, रुला देगी तबाही। 100 सालों में नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। जी हां, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेलने के बाद अब चीन को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत है बाढ़, जो चीन में कहर बनकर आई है। इस वजह से अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। चीन में हर तरफ बाढ़ के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। साथ ही बाढ़ से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर चीन के आम नागरिकों पर पड़ेगा। फिलहाल एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन में इस बार आए बाढ़ ने
बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में पिछले एक महीने से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते योंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां अपने उफान पर हैं, लाखों लोग बाढ़ के चलते बेघर हो चुके हैं। लेकिन यहां आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बीच भी लगातार बारिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान हो जाइए, नोटों पर इतने दिनों तक रहता है कोरोना, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोगों से तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन अभी नोटों के इस्तेमाल से भी बचना बेहतर है। नोट न जाने किस किस लोगों के हाथों से होकर निकलता है, यह संक्रमण का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। चीन में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बैंक नोट पर कोरोना वायरस 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने लोगों को सलाह दी थी कि कोरोना से बचने के लिए डिजिटल लेन देन बेहतर उपाय है। आरबीआई गवर्नर ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि इस महामारी से बचाव के लिए फिलहाल डिजिटल लेन देन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में लोग घर पर रहकर डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना जीएसटी के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां, अगर आपके घर में भी हैं बुजुर्ग तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है और सरकार की ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1000 से 5000 रुपए महीना पेंशन के रूप में देती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आजीवन 5000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी देती है। आप मौजूदा नियमों के अनुसार यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन प्रत्येक माह 5000 रुपए महीना पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।